वेलकम टू कन्वर्सेशंस। आई एम मुख्तदर खान योर होस्ट और आज मैं आपसे इंडिया और पाकिस्तान का जो तमाशा चल रहा है क्रिकेट का उसके बारे में भी बात करूंगा। मैं कुछ एक 25-30 घंटे की फ़्लाइट और जर्नी के बाद हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंचा हूँ। इट्स गुड टू बी बैक होम। यहाँ पे तो बर्फ़ के पहाड़ लगे हुए हैं, घर के बाहर इतना बड़ा पहाड़ है बर्फ़ का। तो मैंने वो लगाए हैं सोशल मीडिया पे, आपके साथ भी शेयर करूँगा कम्युनिटी चैनल पर। तो पहले तो मैं पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है जियोपॉलिटिक्स क्रिकेट उसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैंने काफ़ी कमेंटेटर्स को सुना है। मैं स्पोर्ट्स तक देखते रहता हूँ विक्रांत गुप्ता को। एंड आई थिंक कि वो लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं वो खाली क्रिकेट तक महदूद है। उस ज़ाहिर है उनके लिए क्रिकेट इज़ एवरीथिंग। लेकिन आई थिंक जो वहाँ पे डोमिनेट कर रही है इश्यू इट इज़ जो साउथ एशिया की पॉलिटिकल सिनेरियो जो बदल रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मेरे निकलने के बाद मुझे पता अब पहुँचने के बाद पता चला कि मोदी ट्रंप ने मोदी को फ़ोन किया और ही हैज़ ड्रॉप्ड द टैरिफ्स इंडिया के ऊपर 18। आपको याद होगा पिछले थोड़े दिन पहले भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि द नंबर्स हैव टू बी 18% या 14%। द बेस्ट डील वुड हैव बीन 9%, बर्तानिया से बेहतर, 14% यूरोपियन यूनियन से बेहतर। लेकिन 18% साउथ एशिया का ये सबसे लोएस्ट रेट है। पाकिस्तान का 19 है, बांग्लादेश, श्रीलंका और शायद नेपाल के 20% है। सो दिस इज़ अ बिग विन फॉर इंडिया। उसके बारे में तो कल मैं तफ़सीलन शो करूँगा आफ्टर आई गेट टू सी द डिटेल्स। अगर सवाल-जवाब अगर आपके पास है तो वी कैन टॉक अबाउट इट। मैंने पहली खबर तो पढ़ ली है उसके ताल्लुक से। तो एनीवे क्रिकेट की जो बात हो रही थी कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है जब से अ आईपीएल में के लिए मुस्तफ़िज़ुर रहमान को केकेके ने सेलेक्ट किया था, फिर इंडिया में काफ़ी बवाल मचा। देयर वाज़ दिस इम्प्लिकेशन कि शाहरुख खान मुसलमान हैं, इसलिए मुस्तफ़िज़ुर रहमान को वो आईपीएल में लेकर आ रहे हैं। इस तरह के काफ़ी बातें चल रही थी, जिसके वजह से देयर वाज़ लॉट ऑफ ऑपोज़िशन। और उसके बाद सरकार के कहने पर केकेके और आईपीएल ने मुस्तफ़िज़ुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया, उसको बांग्लादेशियों ने पर्सनल इंसल्ट के तौर पे लिया। फिर बांग्लादेश ने आईपीएल का ब्रॉडकास्ट बांग्लादेश में बंद कर दिया। एक तरह से वो आईपीएल के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि 20 करोड़ व्यूअर्स कम हो गए हैं फ्रॉम आईपीएल बांग्लादेश में जो लोग देखते थे, पोटेंशियली मतलब नेगोशिएशंस के लिए। दूसरी चीज़ ये हुई उसके बाद एक तरह से बांग्लादेश ने एस्केलेट कर दिया उसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि भई अगर आप मुस्तफ़िज़ुर रहमान की एक बांग्लादेशी प्लेयर की आप सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते भारत में और इसलिए आप कैंसल कर रहे हो। क्योंकि जो ऑफ़िशियल रीज़न दिया गया था मुस्तफ़िज़ुर रहमान को ड्रॉप करने का वो था कि सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगा मुस्तफ़िज़ुर रहमान के आने से, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ भी काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है। इंडिया में भी काफ़ी माइनॉरिटीज़ को पिछले 2 महीने में काफ़ी लोगों को जिनको बांग्लादेशी समझा गया, उनको लिंच कर दिया गया। 3 लोग मारे गए हैं उड़ीसा, बिहार वगैरह में। सो ये सूरत-ए-हाल की वजह से अगर एक बांग्लादेशी आने की वजह से इंडिया सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो पूरी बांग्लादेश टीम को कैसे सिक्योरिटी देगी? ये कहकर बांग्लादेश की सरकार ने ये कहा कि उनके क्रिकेट मैचेस को बेसिकली हाइब्रिड कर दिया जाए, यानी उनको श्री एक्चुअली हाइब्रिड नहीं, क्योंकि श्रीलंका इज़ अ को-होस्ट के सारे मैचेस श्रीलंका में रखें इंडिया के बजाय। दैट इज़ ऑल दे रिक्वेस्टेड। उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो वेन्यू चेंज की थी। लेकिन इंडिया के सारे टेलीविज़न शोज़ वगैरह जो उसको कवर कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से विथड्रॉ करना चाह रहा है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से विथड्रॉ नहीं करना चाह रहा था, बांग्लादेश ने खाली अपने वेन्यू लोकेशंस चेंज किए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान को मिल चुका है, यानी पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। एंड आई थिंक इसको चेक कर लें ज़रा, बट आई थिंक अगर वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफाई भी होता है, तो उसका मैच श्रीलंका में ही होगा। सो इट विल बी वेरी स्ट्रेंज अगर इंडिया-पाकिस्तान का फाइनल होता है, तो वो इंडिया में होने के बजाय वो श्रीलंका में होगा बिकॉज़ ऑफ दिस अरेंजमेंट जो ऑलरेडी हो चुका था विथ पाकिस्तान के लिए, जो आईसीसी ने अकोमोडेशन किया था पाकिस्तान के लिए। तो बांग्लादेश ने कहा कि भई
इंडियंस ही खुद कह रहे हैं कि भाई एक प्लेयर तो नहीं जा सकता वहाँ खेलने, सिक्योरिटी का हाल बुरा हो जाएगा इसलिए पूरी टीम नहीं जा सकती, आप इन्हें ट्रांसफ़र कर दें। आईसीसी का कहना था कि भाई इट्स टू लेट वगैरह-वगैरह, बहुत कम वक़्त है और आप लोग तफ़सील जानते हैं, आईसीसी ने मना कर दिया एंड बांग्लादेश हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड कप। कहा कि अगर आपको खेलना है तो वर्ल्ड कप आप इंडिया में खेलें वरना दफ़ा हो जाएँ एंड उसके बजाय ऑलरेडी स्कॉटलैंड हैज़ बीन इनवाइटेड। हालाँकि स्कॉटलैंड वाज़ नॉट प्रिपेयरिंग, दे आर कमिंग। लेकिन बीच में पाकिस्तान ने जनवरी के महीने में एक तरह से एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर दिया ऑन बिहाफ, इसमें पाकिस्तान का कोई, जहाँ तक कि क्रिकेट के सवाल है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट किया था आईसीसी ने उनको अपहोल्ड कर दिया, उनके सारे मैचेस श्रीलंका में हैं, सो दे गॉट व्हाट दे वांटेड, हाइब्रिड मॉडल। लेकिन उन्होंने एक ऐसी नई चीज़ की जो शायद क्रिकेट की अभी तक पॉलिटिक्स में ये नहीं हुआ था, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि भई हम, पहले तो उन्होंने धमकी दी कि हम भी विथड्रॉ हो जाते हैं एक्सेट्रा, लेकिन जब देखा कि वोट आईसीसी में 14-2 था बांग्लादेश के खिलाफ, तो बेसिकली उन्होंने अपनी पोज़ीशन को मॉडिफ़ाई कर ली है। और फाइनली मतलब आई एम क क कमिंग टू द करंट पॉइंट, पाकिस्तान की जो फाइनल पोज़ीशन ये रही कि भई वो आ रहे हैं वर्ल्ड कप को, उनकी टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है श्रीलंका है, नेट प्रैक्टिस कर रही है वहाँ पर। और लेकिन 15 फरवरी को जो इंडिया के साथ मैच है, वो उसे नहीं खेलेंगे उनकी टीम। ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान की सरकार ने किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और बीसीसी ने उसको रीट्वीट किया। तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ नो ऑप्शन नाउ, क्योंकि ये सरकारी डिसीजन लिया गया, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान की कोई ऐसी वजह नहीं बताई कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रीज़न व्हाई इंडिया के साथ वो मैच नहीं खेलेंगे। सिक्योरिटी का आप बहाना नहीं बना सकते। आप पहले के, उससे पहले के मैचेस खेलेंगे, उसके बाद के मैचेस खेलेंगे। श्रीलंका की सिक्योरिटी के बारे में पाकिस्तान ने इससे पहले कोई बात नहीं उठाई, सो सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इश्यू। दूसरा मसला ये है, फिर व्हाट इज़ द इश्यू? तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लेजिटिमेट बहाना नहीं है एक्सेप्ट टू से कि दिस इज़ अ गवर्नमेंटल पोज़ीशन, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू आईसीसी, वो आईसीसी को जवाबदेह नहीं है, तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आईसीसी को एक्सप्लेन करे। अगर आईसीसी उनको ख़त लिखता है पाकिस्तान की सरकार को, तो शायद दे मे रिस्पॉन्ड, लेकिन दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्सप्लेन कि भई आईसीसी को कि हम ये डिसीज़न क्यों लिए हैं। वो कह सकते हैं दिस इज़ इन आवर नेशनल इंटरेस्ट, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, और वाक़ई में नेशनल इंटरेस्ट है। मैं आपको अभी बेसिकली इस शो में वही बात बताना चाह रहा हूँ। क्रिकेट का थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे शो देखने वाले सारे लोग क्रिकेट फैन्स तो नहीं हैं। तो अब इसमें काफ़ी बवाल मचा हुआ है इंडिया में। मैंने विक्रांत गुप्ता के 2-3 शोज़ भी देखे, सत्या हिंदी। इनफैक्ट दोहा में एयरपोर्ट में बैठे-बैठे मैं यही देख रहा था, जहाँ स्टॉप ओवर था मेरा। मैं अभी इंडिया से आया हूँ आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन अ मंथ साउथ एशिया में, इंडिया और श्रीलंका का ट्रिप करके। उसके बारे में तफ़सीलन मैं आइंदा 2-3 दिन में, ज़रा मेरा जेट लैग खत्म हो जाए, देन आई विल टॉक अबाउट इट। तो बेसिकली ये हुआ है, भारत में कह रहे हैं कि दिस इज़ अ डेथ वारंट फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट मर जाएगी, क्योंकि इसका जो रिपरकशंस होगा, अगर वो 15 फरवरी को क्रिकेट टीम नहीं खेलती है पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ, तो एक इट इज़ अ फोरगॉन कंक्लूजन कि भाई इस इस मॉडल में पाकिस्तान की टीम तो इंडिया से जीतने से तो रही। एशिया कप में 3 बार इंडिया ने मारा उनको दबाकर अच्छी तरह से 3 टाइम्स। सो कि पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट क्रिकेटिंग लॉस, वो वैसे भी वो मैच 2 पॉइंट हार रहे थे। अब ये वॉकओवर देके 2 पॉइंट वो लूज़ करेंगे, और वो ये ये जो बेकार से उन्होंने थर्ड रेट टीमों को भी उसमें नामीबिया वगैरह को भी इंक्लूड किया है, तो पाकिस्तान के लिए इट विल बी ईज़ी टू क्वालीफाई फॉर द सेकंड राउंड, अगर वो बस अमेरिका से ना हारे। अमेरिका से अगर वो हार गए तो दे कुड बी आउट, बट इफ दे बीट द यूएस देन दे आर इनटू द नेक्स्ट राउंड सुपर 8s में। और फिर वहाँ पे इट्स फ्री फॉर ऑल, मतलब जो टीमें अच्छी खेल रही हैं। इनफैक्ट विक्रांत गुप्ता जो है स्पोर्ट्स तक, तो वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छा चांस था कि वो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं इस वर्ल्ड कप में। दे कैन स्टिल गो टू द सेमीफाइनल, क्योंकि वो जो मैचेस वो इंडिया के साथ खेले दैट विल कैरी ओवर टू सुपर 8s आई थिंक। तो सो बेसिकली यही होगा कि दे स्टिल हैव अ चांस, लेकिन इसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो कमेंटेटर्स इंडिया में वो कह रहे हैं कि
पाकिस्तान को तकरीबन $35 मिलियन मिलते हैं आईसीसी से। देखिए, ये सारी की क्रिकेट जो चल रही है वो सिर्फ़ इंडिया के दम पे चल रही है। पूरी इंडियन व्यूअर्स की, इंडिया के जो 1.4 बिलियन क्रिकेट के पागल लोग हैं, वो क्रिकेट क्रेज़ी भई लोग कहते हैं भई रिलिजन है, सचिन तेंदुलकर को गॉड कहते हैं क्रिकेट का। तो इंडिया में पीपल आर वेरी क्रेज़ी अबाउट क्रिकेट। 2 वजूहात है, एक कि दे लाइक क्रिकेट एज़ अ स्पोर्ट्स। अ, एंड अब इंडिया हैज़ बीन अ टॉप टीम, इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बड़े-बड़े अच्छे पे भी आजकल के जो नए बच्चे भी आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा वगैरह, मीन दीज़ आर फैंटास्टिक प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इनको देखने में मज़ा आता है एंड देन इंडिया हैज़ बीन विनिंग। पिछला वर्ल्ड कप भी इंडिया ने ही जीता, एशिया कप भी इंडिया ने जीता हुआ है। तो इंडिया की जो विन लॉस रेशियो है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द पास्ट। जब इंडिया सारे मैच हारते थे, सिर्फ़ गावस्कर की बेचारे की सेंचुरीज़ होती थी, हम जब भी क्रिकेट देखते थे शौक से। हमको पता था कि ये मैच इंडिया हारेगा या ड्रॉ होगा, बट वी यूज्ड टू गो एंड वॉच पीपल क्रिकेटर्स लाइक सुनील गावस्कर, विश्वनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ, कपिल देव वगैरह। तो इंडियंस आर क्रिकेट क्रेज़ी और अब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग मच बेटर। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा तो कम है लेकिन तो पैसा तो बहुत हो गया है, आईपीएल भी बहुत शानदार क्रिकेट, तो उसकी वजह से इंडिया इज़ रेटिंग आईसीसी के जो 80% पैसे जनरेट होते हैं, वो इंडियन क्रिकेट की वजह से होते हैं, इंडियन व्यूअर्स की वजह से। सो ये जो पैसे जो आ रहे हैं बेसिकली टेलीविज़न पे दिखाने से पैसे बनते हैं वो सबसे ज़्यादा, और स्पॉन्सरशिप्स वगैरह आते हैं, तो वो पूरे के सारे पैसे इंडियन टेलीविज़न व्यूअर्स की वजह से है। तो अगर बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड खेलते हैं तो कुछ भी पैसे नहीं आएँगे आपको उस मैच में। लेकिन अगर वो मैच अ, आईसीसी का वर्ल्ड कप का सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या सेमीफाइनल हो, व्हाटएवर इट इज़, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड अगर इंडिया में दिख रहा है तो उसमें बहुत पैसे बनते हैं आईसीसी के। तो आईसीसी क्रिकेट को काफ़ी डेवलप कर रहा है। आईसीसी से पैसे एक मैथमेटिक्स के हिसाब से वो हर मुल्क को मिलते हैं, जिसमें से मेरे ख़्याल से इंडिया को 1/3 पैसा मिलता है, बाकी का दूसरे सारे मुल्कों को बाँट दिया जाता है इन डिफरेंट कैटेगरीज़। तो पाकिस्तान को $35 मिलियन मिल मिलते हैं तकरीबन। इस साल का उसका बजट इज़ अबाउट $35 मिलियन, और फिर अगर वो परफ़ॉर्मेंस अच्छा करते हैं वर्ल्ड कप में और जो मैचेस पूरे खेलते हैं, वो पूरे मैचेस की फ़ीस, और अगर अच्छा खेलें तो कुछ हाफ़ ए मिलियन डॉलर, तो वो 1 डेढ़ मिलियन डॉलर के बोनसेस वग़ैरह उनको मिल सकते हैं। सो वो दोनों अगर मिला लें, तो द टोटल विल रीच अ अबाउट 37-38 मिलियन डॉलर होते हैं। तो भारत में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का 35-38 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, अगर वो 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं करते। लेकिन उनका नुकसान वहाँ ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद आईसीसी हो सकता है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दे, और इसके तरह बैन भी कर दे पाकिस्तान को, या मतलब इंडिया में तो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को आईसीसी के बाहर ही कर दे। आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। तो आईसीसी या तो कोई सैंक्शंस लगाएगा या कोई फाइन लगाएगा पाकिस्तान के ऊपर। अ, अगर पाकिस्तान को जितना पैसा मिलता है आईसीसी से, अगर उससे ज़्यादा का बैन फाइन वो उस पे लगाते हैं, तो पाकिस्तान प्रोबब्ली विल विथड्रॉ फ्रॉम आईसीसी। लेकिन वी विल सी कि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिकेट में इतना बवाल आ चुका है। अ, बांग्लादेश वर्ल्ड कप क्वालीफाई करके नहीं खेल रही। उसमें ये बार-बार कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ डबल स्टैंडर्ड। वो डबल स्टैंडर्ड ये है कि भारत ने जब रिक्वेस्ट किया कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो उनको अकोमोडेशन मिल गया इन दुबई, और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए। और पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट होते हुए भी उसने द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच इंडिया के साथ, तीनों मैच वो पाकिस्तान जो है सो दुबई में खेला। दुबई इंडिया के लिए भी, सो इंडिया गॉट द होम एडवांटेज, क्योंकि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में हुए और पाकिस्तान वाज़ शटलिंग बिटवीन दुबई। तो देयर आर लॉट ऑफ दीज़ इश्यूज़ कि भई आपने इंडिया को अकोमोडेशन दिया। अब इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को अकोमोडेशन मिया दिया लेकिन बांग्लादेश को नहीं दिया। बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी के पास सिर्फ़ ये एक एक्सक्यूज़ है कि भई वी डिडन्ट हैव एनफ टाइम। लेकिन आप नई टीमों को लाने के लिए आपके लिए टाइम तो है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी दिस इश्यू आर्बिट्रेशन में, पता नहीं क्या डिसीज़न होगा। बट इंडिया में ऐसा समझ में आ रहा है कि भई the rest of the world is with them, but I'm not very sure कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड
और यूके और साउथ अफ्रीका डू नॉट लाइक इंडिया का इतना ज़्यादा डोमिनेशन क्रिकेट में हो। बिकॉज़ देखिए, जो नॉन इंडिया की टीमें हैं, उनके 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम है। मतलब एक इनकम उनकी आती है आईसीसी से, जैसा कि पाकिस्तान को $35 मिलियन मिलने वाले। तो साउथ अफ्रीका को भी ऐसे ही कोई 25-30 मिलियन डॉलर मिलते होंगे, बीइंग पार्ट ऑफ इट। और ऑस्ट्रेलिया और यूके को उससे ज़्यादा, मेरे ख़्याल से 70-80 मिलियन डॉलर के करीब मिलते होंगे आईसीसी से, उनका कोटा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं इंडिया से बायलैटरल सीरीज़ करके। सो साउथ अफ्रीका अगर इंडिया से, अब जैसा आके उन्होंने वनडे सीरीज़ खेल के गई इंडिया के साथ, टेस्ट सीरीज़ गई, तो इंडिया इंडिया में अगेन टेलीविज़न पे देखते तो उसमें बहुत पैसे बनते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे इन क्रिकेट कंट्रीज़ को इंडिया से बायलैटरल सीरीज़ खेलने से बनते हैं। वो पाकिस्तान को ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। यानी पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी बायलैटरल सीरीज़, पता नहीं कब लास्ट टाइम इंडिया के साथ, मुझे याद भी नहीं, खेला था। तो पाकिस्तान को वो पैसे नहीं मिलते, तो उसका वो लॉस का डर नहीं है पाकिस्तान को। अलबत्ता बांग्लादेश, देयर वाज़ गोइंग टू बी अ बायलैटरल, कह रहे थे कि विराट कोहली जाके वनडे सीरीज़ खेलेंगे बांग्लादेश में सम टाइम इन मार्च अप्रैल, अब तो वो शायद नहीं होगा। तो बांग्लादेश के लिए देयर विल बी बिगर लॉस। वर्ल्ड कप के भी पैसे जा रहे हैं और आईसीसी का भी शेयर चले गया, फिर बायलैटरल जो इंडिया से होते हैं वो उसका भी लॉस होगा बांग्लादेश के लिए। तो ये जो मुल्क हैं इंडिया के साथ, दे वोट इन आईसीसी, इंडिया जो चाहता है वो इंडिया को मिल जाता है, बिकॉज़ दे मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया। अगर किसी उसूल पे वो खड़े हो जाते हैं भारत के खिलाफ इन आईसीसी, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया ने एक बायलैटरल सीरीज़ कैंसल कर दी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है उन मुल्कों को। तो ये जो पैसे जाते हैं ना सिर्फ़ उनकी क्रिकेट इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसीज़ बन गए ना, कोच, ये वो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वो, इस तरह, जैसा कि मुझे जय शाह है, बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है, बोर्ड सेक्रेटरीज़, इनकी ऐश, इनके सारा क्लब में जाना और इनके ट्रैवल, ये सारे जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आईसीसी से पैसे आते हैं। So they don't want to lose that money, इसलिए वो they will go along with India, but at some point they will think कि भाई अगर क्रिकेट में ही टर्मोइल आ रहा है तो वी नीड टू पुश बैक अ लिटिल बिट। सो विल सी कि वो होता है या नहीं। वर्ल्ड 15 के बाद से आई थिंक आईसीसी विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ये भी हो सकता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान विल चिकन आउट, या किसी दबाव में आके, आईसीसी के दूसरे मुल्कों के दबाव में आकर पाकिस्तान माइट डिसाइड टू प्ले द मैच ऑन February 15। तो इस तरह से बयान दें कि हम क्रिकेट के, फॉर द गुडनेस ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट को बचाने के लिए हम हमारा नेशनल सिक्योरिटी सैक्रिफाइस करके हम खेल लेंगे भारत के साथ। ये भी हो सकता है 15 की सुबह को, यू विल सडनली सी द मैच। तो अब ऐसा समझा जा रहा है इंडिया में कि आईसीसी और इंडिया को कुछ नुकसान ही नहीं होगा। देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है February 15 का, वो सबसे बड़ा पैसे का सोर्स है। $250 मिलियन का मैच है वो। तो पाकिस्तान को पूरे साल में आईसीसी से सिर्फ 350 $35 मिलियन मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ये एक मैच से, जो इंडिया के साथ है 15 फरवरी को, सबसे ज़्यादा पैसे वो कमाता है वर्ल्ड कप में, $250 मिलियन। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ आ जाता है, या पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होता है, तो वो 300-400 मिलियन डॉलर तक हो जाएगा। तो इंडिया तो तकरीबन हाफ ए बिलियन डॉलर आईसीसी को पाकिस्तान के मैचेस से मिलते हैं। जो जो भी मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है आईसीसी में, आईसीसी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता 15 फरवरी को, तो जियो वगैरह, जो जियो टीवी ने शायद स्पॉन्सर की है, तो वो $250 मिलियन का फट वहीं खत्म से आईसीसी का नुकसान हो जाएगा। तो इससे सारे आईसीसी की टीमों का नुकसान होगा। तो सोचिए, पाकिस्तान को तो लेट्स से के बैन कर दिया, लेकिन जो ज़िम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज़ है, न्यूज़ीलैंड है, साउथ अफ्रीका ले लें, और दूसरे जो क्रिकेट के जो एसोसिएट प्लेयर्स हैं, तकरीबन 120 मेंबर्स हैं आईसीसी के क्रिकेट खेलने वाली टीमें, उन सब का हिस्सा कम हो जाएगा, बिकॉज़ इट्स अ परसेंटेज। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो आ रहे हैं वो कम हो जाएँगे। सो इन दैट सेंस पाकिस्तान के लिए इट्स गुडविल का लॉस भी होगा। देयर माइट बी कंट्रीज़ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई सिंपैथी नहीं रखते, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड क्रिकेट, और क्योंकि उनको पैसे कम हो गए क्रिकेट के बिकॉज़ ऑफ व्हाट पाकिस्तान डिड। बट दैट आल्सो टेल्स यू कि पाकिस्तान हैज़ सम लेवरेज, कि पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से
इंडिया से मैच हारने की वजह से इतने सारे मुल्कों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होता है। सो दे हैव अ लेवरेज व्हिच दे आर यूजिंग नाउ। और उन्होंने एक बहुत क्लेवर चीज़ की है, वो ये है कि पीसीबी ने पहले अनाउंस नहीं किया, ये पाकिस्तान की सरकार ने अनाउंस किया। उसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस वगैरह आईसीसी लगाएगा, तो पाकिस्तान साफ कह देगा कि भई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सरकार ने ये डिसाइड किया। जैसा कि इंडिया कहती थी कि भई हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते, हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया वी कांट गो टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट, तो वी हैव नो चॉइस। क्योंकि हालाँकि पाकिस्तान में दूसरी टीमें खेल रही थी क्रिकेट। सो सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी नॉट दैट क्लियर जितना इंडिया में समझ रहे हैं ना कि हम फटाक से ये हो जाएगा। आई थिंक कि कोर्ट ऑफ लॉ में इट मे नॉट बी दैट क्लियर टू पीपल। और खुद इंडिया की तरफ से बयानात है कि भाई मुस्तफ़िज़ुर रहमान इंडिया में नहीं खेल सकते, सिक्योरिटी का इश्यू हो जाएगा। तो ये बात तो कोर्ट में पाकिस्तान प्रेज़ेंट करेगा कि भई एक प्लेयर की आप सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते और उसको कैंसल कर दिया, तो फिर हमारी पूरी बांग्लादेश की नेशनल टीम को आप कैसे गारंटी कर सकते हैं सिक्योरिटी? दैट विल बी एन इश्यू दैट विल कम अप। और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट के बारे में अभी इंडिया में पहलगाम हुआ, दिल्ली में बॉम्ब्स गिरे। अभी इंडिया एक जंग भी लड़ चुकी है चंद में। सो देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ दीज़ इश्यूज़। पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जियोपॉलिटिकल गरमा-गरमी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 12 फरवरी को बांग्लादेश के इलेक्शंस हो जाएँगे, सो हो सकता है कि एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो जाए। होल एनवायरनमेंट विल चेंज। सो वी विल सी व्हाट विल हैपन अबाउट दैट। तो पाकिस्तान को इससे क्या मिला? दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फिर उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँ, सवाल-जवाब करूँगा। अगर कोई इंटेलिजेंट कमेंट्स वगैरह है या अम, डिस्कशन के लायक कोई सवाल वगैरह है, तो देन आई विल टॉक अबाउट दैट। तो जो सबसे बड़ा इश्यू ये है कि व्हाई इज़ पाकिस्तान डूइंग दिस? क्योंकि अगर उनकी क्रिकेट ही मर रही है इसकी वजह से, इज़ इट डेथ वारंट ऑफ द क्रिकेट? ये तो उनको समझ में अगर ये विक्रांत गुप्ता के समझ में आ रहा है ये बात, तो ये मोहसिन नकवी को भी समझ में आना चाहिए। तो एनीवे, सो व्हाई इज़ पाकिस्तान डूइंग दिस? उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 डेढ़ साल में एक ऐसी चीज़ कमाई है जो उन्होंने 71 में गँवा दी थी। 1971 में बांग्लादेश की जो आज़ादी हुई, भारत की पाकिस्तान के साथ जंग हुई, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ऑब्वियसली हालात बिल्कुल ख़राब थे, पब्लिक ओपिनियन बहुत ख़राब था पाकिस्तान के खिलाफ। इल्ज़ामात थे कि उन्होंने बहुत ज़ुल्म किया था बांग्लादेशियों के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौजें वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो देयर वाज़ लॉट्स ऑफ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इन बांग्लादेश। और उसके बाद से पिछले 20-25 साल तो शेख हसीना के अंडर आप साफ कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। बांग्लादेश का सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्लोज़ेस्ट फ्रेंड सारी दुनिया में इंडिया था। अब वो बदल गया है। अब बांग्लादेश का सबसे क्लोज़ेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फ्रेंड पाकिस्तान बन गया है। अ, ये इंडिया के बुकएंड्स है। इंडिया के एक तरफ अब वेस्ट पाकिस्तान और एक तरफ अब ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश वापस दे हैव बिकम एलाइज़। तो फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा विन है। और अगर ऐसा लगता है बांग्लादेशियों को कि पाकिस्तान ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, हमारे लिए उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाया, हमारे लिए उन्होंने अपनी क्रिकेट को जेपरडाइज में डाल दिया। सो इट इज़ डेफिनिटली गोइंग टू इंक्रीज़ द पीपल। पाकिस्तान के फ़ेवर में तो इंडिया की पब्लिक तो सवाल ही नहीं बनी। इस जनरेशन में तो कोई अच्छा मतलब आप कह सकते हैं गुडविल पाकिस्तान की तरफ तो इम्पॉसिबल है। लेकिन जो 2 साल पहले जो गुडविल नहीं था बांग्लादेश में, वो गुडविल अब बहुत तेज़ी से बांग्लादेश में फैलने लगेगा पाकिस्तान के लिए। सो आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज़ वेइंग द टू, क्रिकेट वर्सेस बांग्लादेश एज़ अ इम्पोर्टेंट पार्टनर, एलाइ वगैरह, वगैरह। ऑलरेडी JC-17 पाकिस्तान के जेट फाइटर्स बांग्लादेश को बेचने की बात शुरू हो गई है। भारत जो 2 एंड अ हाफ फ्रंट्स की बात करता है कि हमारे ढाई दुश्मन हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंसर्जेंसी है कश्मीर में। तो अब वो साढ़े 3 फ्रंट हो गए हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के बीच में काफ़ी जियोपॉलिटिकल हरकत हो रही है। देयर इज़ लॉट ऑफ हीट देयर, काफ़ी एक्शन हो रहा है, दे आर गेटिंग टुगेदर।
मतलब दे ऑल थ्री हैव अलाइंड अगेंस्ट इंडिया, एक तरह से आप कह सकते हैं। इंडिया का जो एक ज्योग्राफिकली एक हिस्सा है कॉल्ड सिलीगुड़ी कहते हैं उसको, या चिकन्स नेक, जहाँ से मेन इंडिया पूरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट होता है, छोटा सा 30 मील का एक हिस्सा है। तो वहाँ बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस है जो जो अब वो चाइना के को दे दिया है डेवलप करने के लिए। तो चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, यानी वहाँ से वो अगर नेपाल को 30 30 मील का फ़र्क है, तो अलग हो जा सकता है नॉर्थ ईस्ट। तो उस तरह के लिए भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस अब बहुत बढ़ गए हैं, बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब करने के बाद। और सो वहाँ पे फिर अब ये होगा कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिलिट्री वगैरह एक्टिविटीज़ ऑलरेडी शुरू हो गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नेवल एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई है। पिछले साल तक पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट वगैरह के लोग थे, वो बांग्लादेश को उनको वीज़ा भी नहीं मिलता था बांग्लादेश के लिए। अब तो वीज़ा फ्री ट्रैवल टाइप की चीज़ कुछ उन्होंने इनिशिएट की कि आई थिंक इट्स वीज़ा ऑन अराइवल या कुछ बहुत आसान हो गया अब पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाना। सो ये एक किस्म से एक अलायंस बन गई है जियोपॉलिटिकली। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज़ बेटिंग कि ओके वी माइट लूज़ इन क्रिकेट बट वी माइट विन जियोपॉलिटिकली। हमको बहुत एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर कितने साल के बाद 20 साल के बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। सो फॉर देम दिस इज़ लाइक अ विन-विन सिचुएशन। देखिए दुनिया का जो थर्ड सेकंड हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन का जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। थर्ड इंडिया है, नंबर 1 इंडोनेशिया है, चौथे स्पॉट पे बांग्लादेश है। तो एक तरह से यू कैन से कि द सेकंड बिगेस्ट एंड थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में जो इतने दिनों से फ्रेंडलीनेस नहीं था, वो रिस्टोर हो चुका है। सो देयर आर सम जियोपॉलिटिकल विन्स फॉर पाकिस्तान जो नहीं थे पहले। सो आई थिंक फॉर देम टू टू अवॉइड। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आईसीसी दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है या इंडिया के दबाव में आकर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सख्त, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इट माइट डिवाइड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो पैसे के चक्कर में तो सब लोग इंडिया के साथ रहेंगे ही, बट देयर माइट बी सम अदर कंट्री, जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ बायलैटरल खेल करा रहा है ना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टी20 बायलैटरल अभी हो रहे थे, 2 दिन पहले खत्म हुए। सो एवरीबॉडी एल्स इज प्लेइंग क्रिकेट विद पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, यूके भी खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी खेल रहा है। यूके ने अभी जाके बड़ी टेस्ट सीरीज खेली जहाँ हैरी ब्रूक ने 300 रन एक दिन में बनाए in a test match. So Pakistan is playing cricket with everybody else anyway. So it is quite possible कि पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके they will develop an alternative nexus, जिनके पास उतना पैसा नहीं होगा जितना इंडिया के पास है, but they will start playing cricket and that could create a huge problem अगर उन्होंने अपना ग्रुप एक्सपैंड करने के लिए टेस्ट स्टेटस दे देते हैं। मिसाल के तौर पे नेपाल को टेस्ट स्टेटस दे दी, या किसी और कंट्रीज को टेम्प्ट करे कि आप हमारे साथ आके टेस्ट क्रिकेट खेलें। सो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ मेस जो आईसीसी इज नॉट गोइंग टू लाइक। सो वी विल सी व्हाट विल हैपन। ये बेस्ट क्रिकेट के लिए बेस्ट चीज़ ये होगा कि पाकिस्तान किसी दबाव में आकर या आउट ऑफ इट्स ओन गुडविल फरवरी 15 को क्रिकेट खेल लेता है इंडिया के साथ। लेकिन अगर वो नहीं होता देन वी आर गोइंग टू सी अ मेस एंड इट डिपेंड्स कि जो इंडिया विल हाउ इंडिया रिएक्ट्स टू इट, कि भाई ये वी नीड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर दिस, और फिर वो आईसीसी को मूव करते हैं। तो विल आईसीसी जो जैसा इंडिया कह रहा है वैसे ही वोट करेगा, या विल देयर बी सम रेजिस्टेंस फ्रॉम बिगर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, हम वो देखेंगे, बट वी विल सी क्या होता है गोइंग फॉरवर्ड। तो एनीवे, तो ये मेरा थोड़ा सा खुलासा था क्रिकेट की जियोपॉलिटिक्स पर। थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस।